हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करेंगे, यह आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का जो पेड कोर्स चलाया जाता है, उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 नवंबर को। और दोस्तों, अगर पूछे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एलन बड़ू दे रहा है, यह आपका गलत हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय 1852 में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट सही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड सही है। और आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग सही है। ऑप्शन नंबर डी यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, दरोगा का प्रैक्टिस जो है डेली आपको 2 पीएम में में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा। और 9 एम में सुबह में हम आपको बिहार एसएससी सीजीएल और बीपीएससी असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो कौन सी स्थिति नहीं बनती। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रहा है कि ब्रह्मोस के संबंध में कौन सा कथन सही है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों कथन सही है। यह आपको सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह आपको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। उसके बाद इसे दागो और भूल जाओ की पद्धति पर विकसित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रहा है कि किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन जो है वह सत्य है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दोनों कथन जो है, कौन कथन सत्य है, दोनों में से कोई नहीं जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए, यानी कोई सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि नदियों के द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने से किस तट का निर्माण होता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिया तट का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि भारत के मंत्री परिषद के संबंध में कौन सा मिलान गलत है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्यटन मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है, यह आपका मिलान गलत हो जाएगा। पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह सही है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सही है। और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव सही है। ऑप्शन नंबर सी यह आपको मिलान गलत है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को किस गुरु ने वर्तमान रूप दिया है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है गुरु अर्जुन देव, बी में गुरु तेग बहादुर। उसके बाद देख लेते हैं सी और डी में क्या दे रहा है। सी में दे रहा है आपको गुरु गोविंद सिंह और डी में गुरु अंगद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर आपको 10 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सही है। यानी कि दक्षिण भारत से
दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है और उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 मई 2020 को। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 25 से 28। उसके बाद अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है और अनुच्छेद 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ल्यूकीमिया के उपचार में किस धातु के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फास्फोरस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 14 में सही मिलान करना है। 14 आपको चेचक का टीका जो है एडवर्ड जिनर हो जाएगा। उसके बाद बीसीजी का टीका आपको यूरिन कालमेट, रेबीज का टीका आपको लुई पास्चर और पोलियो वैक्सीन जॉन साल्क हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि सिस्ट किस चट्टान का कार्यांतरित रूप है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बेसाल्ट का रूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चट्टान का कार्यांतरित रूप बेसाल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि नेशनल पेपर नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्वारकानाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार झील से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तवा प्रोजेक्ट जो कृष्णा नदी दे रहा है यह सही नहीं है। मिदानपुर नहर कंसावती नदी कसाई सही है। मेतुर डैम कावेरी नदी सही है और उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी सही है। ऑप्शन नंबर बी यह आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रहा है कि कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 19 का राइट आंसर देख लेते हैं। मदन मोहन मालवीय ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में मोतीलाल नेहरू, उसके बाद ऑप्शन सी में जो है श्रीनिवासन आयंग और ऑप्शन डी में चित्तरंजन दास। तो 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में दे रहा है कि मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 सदस्यों की। मैंने मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, तो 8 गो न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जलधारा सभी से भिन्न है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इरमिंजर की जलधारा, यह सबसे भिन्न है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ट्रिटिकेल न्यून में से किन दो के बीच का संकर यानी कि क्रॉस है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेहूं एवं राई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्रीय बिक्री कर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही नहीं है। यह आपको गलत हो जाएगा, 24 का डी हो जाएगा। मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है, यह आपका सही है।
सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में बढ़िया माने जाते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर डी यह आपका सही नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरिया जो कवक दे रहा है यह सही नहीं है। हैजा जीवाणु सही है, टोक्रोमा वायरस सही है और कालाजार प्रोटोजोआ सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मिलान गलत है। 26 में दे रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ती है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह बढ़ती है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, क्योंकि आपको दरोगा का डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता स्तर को व्यक्त करने का मात्रक है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोन। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णन करता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 118। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दे रहा है कि फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोयन्ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साइक्लोट्रॉन जो है किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्कविड। एस्कविड जो है यह सबसे बड़ा अकशेरुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको दे रहा है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोलाकार। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दे रहा है कि निम्न में कौन सा कथन जो है सही है, यह आपको बताना है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था, जो कि गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का चुनाव महासभा अपने 2/3 बहुमत से 5 वर्षों के लिए करती है। यह आपका कथन असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, सही है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, यह भी सही है। रूस, चीन तथा फ्रांस को न्याय श्रेय नहीं है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि मेटाटार्सलस नामक अस्थि शरीर के किस अंग में पाई जाती है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह तलवा में पाया जाता है। 37 में कह रहा है कि सफेद सोना किसे कहा जाता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम को। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि शुष्क सेल में एनोड पर कौन सी धातु पाई जाती है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय का मध्य हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। यानी कि राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं और राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य को निर्देश दे सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में कटौती कर सकता है। यानी कि तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है, जो कि आपको उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की, जो कि आपका यह सही नहीं है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ, यह भी सही नहीं है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया, आपका यह भी सही नहीं है। देख लेते हैं और ऑप्शन 4 में क्या दे रहा है, माफ कीजिएगा 41 में आपको है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है, यह आपको बताना है। महात्मा गांधी के बारे में कौन सही है यह आपको बताना है। यानी कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, जो कि सही है। माफ कीजिएगा, हम गलत बता दिए। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ, यह आपका सही हो जाएगा। और उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया, यह भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन 4 में जो दे रहा है कि वे रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, यानी कि ये भी आपका सही है, यानी कि चारों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विठल भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको युद्ध है और वर्ष दिया हुआ है, यह आपको मिलान करना है युद्ध और वर्ष का। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंदावर का युद्ध जो हुआ था वह आपको 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398, तालीकोटा का युद्ध 1565 और घाघरा का युद्ध 1529, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि लॉर्ड रीडिंग के काल में भारतीय छटनी समिति का गठन हुआ था, इस समिति का संबंध किस क्षेत्र में सुधार से था। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से था। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आपको कि कोशिका का कौन सा भाग समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तारकाय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा तारकाय। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि संविधान के अनुसार वरीयता क्रम में कौन सा सही है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों में राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 में दे रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाकर उबालना चाहिए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह आपको मिलान करना है। 48 भारत के संविधान के लक्षण है और किस देश से गृहीत है, यह आपको बताना है। राज्य के नीति मूल अधिकार जो है वह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। शासक की संसदीय प्रणाली यह आपको यूके हो जाएगा। राष्ट्र की नीति निर्देशकता तो आयरलैंड हो जाएगा और आपात उपबंध जो है जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 49, जो कि ऑप्शन इधर में दे रहा है और एक ऑप्शन है यहाँ पे कनाडा। कनाडा से हो जाएगा आपको कनाडा से क्वेश्चन नंबर आपात उपबंध जो है वह आपको कनाडा से हो जाएगा। एक मिनट माफ कीजिएगा, आपात उपबंध आपको जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया था, यानी कि ठीक है। इसका राइट आंसर क्या दे रहा है देख लेते हैं। 48 का सी दे रहा है। 48 का सी दे रहा है, 1 का 2, B1, C4 और D3, यानी कि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि किसका मिलान सही है, यह आपको बताना है। किसका मिलान सही है।
शिमला सम्मेलन जो है जून 1945, कैबिनेट मिशन 1946 और भुदान आंदोलन 1948। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक और दो, दो गो सही है। शिमला सम्मेलन 1945 सही है और कैबिनेट मिशन मार्च 1946, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में दे रहा है कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथनों को चुनना है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांति जोन है 23वें, यह आपका गलत हो जाएगा। यानी कि आपको यह बौद्ध धर्म का जो दे रहा है, वो जैन धर्म का तीर्थकर जो है वही आपको दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जोन है, यानी कि शांति 23वें जो दे रहा है यह गलत हो जाएगा। औरनाथ 18वां सही है, नामी 21वें और अरिस्टोनेमी 22वें सही है। ऑप्शन नंबर डी यह आपको गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसेरिसिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 53 में दे रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, कौन सा बताना है कि सही इसमें उत्तर है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो सही है। यानी कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में दे रहा है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र का। 55 में कह रहा है कि राष्ट्रकूट काल के एहोल मंदिर, कैलाश मंदिर यानी कि एलोरा का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ शैली। क्वेश्चन नंबर 56 में दे रहा है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 आपको मिलान करना है, भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी है। देख लेते हैं, इधर आपको दिया हुआ है जिसमें आपको बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को है। उसके बाद इंडाल्को यहाँ पे दिया हुआ है। सहायक देश है फ्रांस, सोवियत संघ, यूएसए और कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बाल्को जोन है यह आपको सोवियत संघ। उसके बाद नाल्को जोन है यह बाल्को जो सोवियत संघ हो जाएगा। उसके बाद नाल्को जो है वो आपको फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद आपको हिंडाल्को, हिंडाल्को जोन है वो आपको यूएसए और इंडाल्को कनाडा हो जाएगा। यानी कि 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 58 में दे रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि इथिलीन अणु की आकृति होती है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समतल त्रिकोणीय। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य को चुनना है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड 1955 यह आपका असत्य हो जाएगा। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 सही है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 सही है और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपको असत्य है। 61 में आपको कह रहा है कि एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइल दांत होते हैं। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 62 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में सही कथनों का पहचान करें। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही है। बिहार और बंगाल दाऊद खां, कश्मीर यूसुफ याकूब खां और सिंध जानी बेगम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल परियोजना भारत और नेपाल से संबंधित है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3, 1, 2 और 3 होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। टनकपुर, पंचेश्वर और शारदा।
इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कुछ मिस प्रिंट इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में है, कथन एक, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सस्टम था, और कथन 2 में है, यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 65 दे रहा है कि तरुण स्त्री सभा स्थापना की गई थी। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोमन संपुट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि जेली फिश किस संघ का एक उदाहरण है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको नोकेरिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलायू। 69 में दे रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देख लेते हैं ऑप्शन। बनारसी है, इंदौर है, बेंगलुरु है और नागपुर। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनारसी में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। मिलान करना है NW3, NW4, NW5 या NW6। ये आपको मिलान करना है, कौन इसका राइट आंसर होगा। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NW3 जोन है यह आपको हो जाएगा कोल्लम से कोट्टापुरम। उसके बाद NW4 जोन है यह आपको हो जाएगा काकीनाडा से मरकानम। NF5 जोन हो जाएगा आपको तलचर से घमरा, और NH6 लखीमपुर से भागा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि SC जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको समान 1 और 2 को सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समान लवण जोन है वो आपको बोरियम क्लोराइड। अम्लीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट सबका रासायनिक नाम है। क्षारीय लवण जोन है यह आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, और द्विक लवण फिटकिरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 73 में आपको कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने पहली बार अपनी सेना में तुर्की मुसलमानों को शामिल किया था। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवराय प्रथम। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 किसने जीता। दोस्तों ये थोड़ा पुराना करंट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, USA। 75 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनास। क्वेश्चन नंबर 76 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 78 सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। 78 में सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। इसका राइट आंसर बता देते हैं, यानी कि ओराव जोन है, ओराव जोन है यह आपका हो जाएगा झारखंड। उसके बाद खोंड जो है यह उड़ीसा। चेंचू जनजाति जोन है यह आपको हो जाएगा केरल, और टूंडिया जोन है यह गुजरात हो जाएगा। ओराव जोन है यह झारखंड, खोंड उड़ीसा, चेंचू केरल और टूंडिया गुजरात। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 79। कह रहा है कि हर विलास नामक ग्रंथ की रचना किसने की। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनाथ के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सरे में।
क्वेश्चन नंबर 81 में आपको दे रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवी के राव समिति। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% पर सीमित कर दी गई है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 91वां संशोधन। 84 में दे रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। 85 में दे रहा है कि विषाणु में क्या होता है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 कह रहा है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छर्रूपी। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि 8O60, 8O70 और 8O80 को क्या कहते हैं। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। 88 में दे रहा है कि आरबीआई का नया लेखा वर्ष है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 89 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्कोनियम। क्वेश्चन नंबर 90 में दे रहा है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन डी का। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.5 लीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। कह रहा है कि संवेदी सूचकांक में निम्नलिखित प्रतिभूतियां होती है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खसरा। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 में आपको दे रहा है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने। 96 में मिलान करना है राजवंश है और वास्तविक संस्थापक है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि काकतीय राजवंश की स्थापना पोलराज द्वितीय, यादव की स्थापना बिल्लभ फाइव और होशियाल का आपको विटिगा देव विष्णुवर्धन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको कह रहा है कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेंस में। 98 में कह रहा है कि डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तैराकी से। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि ओपेक का अर्थ है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन आपको है कि यह सभी नस्ल है मेवाती, गंगातीरी, कंगायम, हरियाणी, ओंगोल और कॉकरेज, थार पारकर और गिर। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय की। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।